हेलो एवरीवन। आज के प्रश्नोत्तर माला में आपका स्वागत है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी कभी हमें उलझा देते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोई बात बचपन की याद रहती है और कोई बात 2 दिन पहले की भी याद नहीं रहती, इसका क्या कारण है? उत्तर है काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक, दया आदि भाव से चित्त पिघल जाता है। उस पिघले हुए चित्त में बैठी बात नहीं भूलती। जिस बात में चित्त नहीं पिघलता वह बात हम भूल जाते हैं। अगला प्रश्न। एक तरफ कहा जाता है कि आशा मत रखो, आशा ही परम दुखम, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि आशावादी बनो, क्या करना चाहिए? उत्तर, दोनों बातें ठीक है। आशा ना रखने का तात्पर्य है संसार की आशा मत रखो, और आशावादी बनने का तात्पर्य है अपनी उन्नति से अथवा भगवत प्राप्ति से निराश मत हो। सत्य की आशा रखो, असत्य की आशा मत रखो। अगला प्रश्न। मनुष्य पर प्रायः सत्संग का असर तो कम पड़ता है, पर कुसंग का असर ज्यादा पड़ता है, इसका क्या कारण है? उत्तर, जिसके भीतर कुसंग के संस्कार हैं उस पर कुसंग का असर ज़्यादा पड़ता है, और जिसके भीतर सत्संग के संस्कार हैं उस पर सत्संग का असर ज़्यादा पड़ता है। कारण कि सजातीयता समान जाति में ही खिंचाव होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अच्छे काम करके, अच्छे लोगों के साथ रहकर अपने भीतर अच्छे संस्कारों को भरें। अगला प्रश्न है, किसी में बुराई दिखे तो क्या करना चाहिए? उसका सुधार करें, उपेक्षा करें या प्रभु की लीला माने? उत्तर, उसके सुधार की चेष्टा करें, और यदि वह ना माने तो प्रभु की लीला समझकर उपेक्षा कर दें। अगला प्रश्न, क्रोध आने पर क्या करना चाहिए? उत्तर, चुप हो जाना चाहिए। बोलने से क्रोध बढ़ता है, चुप होने से क्रोध शांत होता है। यदि बोले बिना रहा ना जाए तो मुख में ठंडा जल भर ले और उसको कुछ देर तक मुख में रखकर फिर धीरे धीरे पी जाएं। जल से क्रोध रूपी अग्नि शांत होती है। अगला प्रश्न, पाप पुण्य रूप कर्मों का संग्रह कहाँ होता है? उत्तर है, पाप पुण्य रूप कर्मों का संग्रह अंतःकरण में होता है। जैसे बिजली कितनी खर्च हुई इसका पता मीटर से लग जाता है। कोई व्यक्ति कभी भी किसी समय बिजली खर्च करे और कितना ही छिपकर बिजली खर्च करे, पर मीटर में सब अंकित हो जाता है। ऐसे ही पाप पुण्य को अंकित करने वाला विलक्षण मीटर अंतःकरण में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जिस का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। यह नियम क्या आत्महत्या करने वालों पर भी लागू होता है? उत्तर, हाँ, लागू होता है, परंतु उसके द्वारा भगवान का चिंतन होना बहुत कठिन है। कारण कि वह दुखी होकर आत्महत्या करता है और उसका उद्देश्य सुख का रहता है। दूसरी बात, प्राण निकलते समय उसको अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होता है, पर वह कुछ कर सकता नहीं। तीसरी बात, प्राण निकलते समय उसको भयंकर कष्ट होता है। चौथी बात, अगर उसका भाव शुद्ध हो तो भगवान पर अगर विश्वास हो, वह भगवान का चिंतन करना चाहता हो, तो वह आत्महत्या रूप महापाप करेगा ही क्यों? बुद्धि अशुद्ध होने पर ही मनुष्य आत्महत्या करता है, इसलिए आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। अगला प्रश्न, गोपिकाओं को सब जगह कृष्ण ही कृष्ण किस प्रकार से दिखते थे? क्या यही गीता का वासुदेव सर्वम है? उत्तर, गीता के वासुदेव सर्वम में सब जगह भगवान को तत्व से देखना है, और गोपिकाओं का सब जगह भगवान को देखना दृष्टि से देखना है। गोपिकाओं की आँख की कनिकी में भगवान कृष्ण का चित्र अंकित हो गया था, इसलिए उनको सब जगह कृष्ण ही दिखते थे। जैसे कोई लाल रंग का चश्मा लगा ले तो उसको सब जगह लाल ही लाल दिखता है, ऐसे ही गोपिकाओं को सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। अब रहे अंतिम प्रश्न, अन्न कैसे शुद्ध होता है? उत्तर, भोजन के पदार्थ सात्विक हो, शुद्ध कमाई के हो और पवित्रता पूर्वक बनाए जाएं और भगवान को अर्पण करके पाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।